नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी देशवासियों की तरफ से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं मौजूद हूँ श्री रामलीला कमेटी सेंट्रल पार्क 4 और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कमेटी के महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह आर्य। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत। आप यहाँ पर पहुंचे, आपका मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आप लोग अपनी तैयारियों के बारे में बताइए। जैसे कि यहाँ पर 2 अक्टूबर से कार्यक्रम चल रहा है, तो कैसे शुरुआत हुई और अभी तक का आप लोगों का सफर कैसा रहा यहाँ का? हमारा ये कार्यक्रम विजय महोत्सव ये 2 अक्टूबर से हमने शुरू किया। इसमें कम से कम 45 स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया, जिसमें देशभक्ति और भक्ति संगीत पर आधारित जो कंपटीशन हुआ, तो उसमें बच्चों ने बिल्कुल धमाल मचाया। और उसके बाद 3 अक्टूबर को आपने देखा, इस क्षेत्र ने देखा, सभी ग्रेटर नोएडा वासियों ने देखा, यहाँ पर इस क्षेत्र के इतिहास पर आधारित नाटक हिंडन की रफ्तार, उसको यहाँ पर पेश किया गया। और उसके बाद 4 तारीख से सुंदर लीला का मंचन, और हमारे बीच में कम से कम 75 कलाकार, साकेत कला केंद्र के कलाकार, यानी कि काशीपुर से, उत्तराखंड से, हल्द्वानी से, रुद्रपुर से और मुरादाबाद से यहाँ पर बड़ी तैयारी के साथ इस रामलीला को समापन की तरफ ले जा रहे हैं। और आज भी बहुत अच्छी सुंदर लीला का मंचन आपके समक्ष आपके बीच होगा। और कल होगा तीनों पुतलों का दहन, और कल रावण का धराशायी हो जाएगा और रावण दहन होगा। और फिर अगले दिन आप 13 तारीख को राज तिलक का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कम से कम 300 व्यक्ति इस कार्यक्रम में कार्य करता है, जो रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँच जाता है। तैयारी तो, क्योंकि अब तो समापन की तरफ है, तो तैयारी तो सभी पूर्ण हो चुकी है हमारी। और आप यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप हमें रावण के जन्म के बारे में बताइए। आप कुछ बता रहे थे जुड़ा हुआ। बिसरक गांव से ही उनका जन्म हुआ है, रावण जी का। ये बिसरक गांव यहीं से कोई 12-15 किलोमीटर होगा, तो वहां पर बिसरक गांव के रावण थे। और कुछ सर, यहाँ के थीम के बारे में बताइए। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत ही भव्य तैयार किया गया है रंगमंच, जहाँ पर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप हमें कुछ वहाँ के बारे में बता सकते हैं? रावण की जी रामायण की थीम है, रामलीला की थीम है, उसी पर ये कार्यक्रम चलता है। अब थीम तो ये अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, नाटक नहीं है, तो ये तो रामलीला है। रामलीला किस तरह से करते हैं वो सारी है, लेकिन अपने आप में एक तरह से विश्व रिकॉर्ड की रामलीला है। विश्व रिकॉर्ड की इसलिए है रामलीला, इसमें 2 धनुष एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। एक रामचंद्र जी के हाथ में होता है 12 फीट का धनुष, और एक 50 फीट ऊपर होता है 55 फीट का धनुष। दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। और इसमें अनेक तरह की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी हुई है। जो अनिल सुतार जी हैं, जिन्होंने स्टैचू बनाया गुजरात के अंदर पटेल का, और जो अयोध्या में राम की मूर्ति लगने जा रही है सबसे बड़ी, उसको अनिल सुतार जी ने बनाया। उनके स्टैचू यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर प्रदर्शनी में ऐसी ऐसी चीजें लगी हुई हैं, आपने ना तो यूट्यूब पे देखी होंगी, ना कहीं भी देखी होंगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उनको भी आप फोटो आप खींच के लाइए, उनके भी आप वीडियो बनाइए। बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगी हुई है, घूमे आप उसमें, तो घूमिएगा आप उसमें भी। तो आपका मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कितने साल से करा रहे हैं? 19 साल हो गए हैं, और इसकी तैयारी में हमको कम से कम 2 महीने हो गए हैं। यहाँ पर इस ग्राउंड में 2 महीने से हमारी फुल तैयारी चल रही है। और इसमें कम से कम 300 वर्कर कार्य करता है। टेंट लगा के, लाइट वाला सब लगा के, हमारे जितने भी सबको लगा के 300 व्यक्ति यहाँ पर कार्य करता है।
तब ये कार्य संपूर्ण हो पाता है। सर ये बताइए कि जो यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं कार्यक्रम प्रस्तुति देने के लिए, तो आप लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार भी देते हैं? हाँ, उनको हम शील्ड देते हैं, मेडल देते हैं और उनको हम इनाम भी देते हैं हर तरह से, और उनका पूरा बंदोबस्त रहने का, खाने का, पीने का, पूरी सुविधा उनकी हम देते हैं। और ये स्टूडेंट भी होते हैं और वो मतलब ड्यूटी भी करते हैं। कोई किसी कंपनी में है, कोई स्कूल में लगा हुआ है, कोई कहीं पर लगा हुआ है, सब ड्यूटी बंद है, सब छुट्टी लेके आते हैं। और एक हमारे इंस्पेक्टर हैं जो इसमें रोल निभाते हैं, जनक का, तो वो इंस्पेक्टर हैं, वो छुट्टी लेके 10-12 दिन की, तब वो यहाँ पर आते हैं। सभी नौकरी पेशे वाले व्यक्ति यहाँ पर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकालकर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। सर आपने जैसे आप 19 साल से यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, तो आप लोग क्या चैलेंजेस का सामना करते हैं? मतलब कभी ऐसी चुनौतियाँ आई हुई हैं आप लोगों के सामने कि जैसे कार्य में कोई बाधा पड़ रही हो? या उसके ऊपर हमने फ्लोरिंग बिछा दिया, यानी कि जैसे ये है, तो इसमें पूरा प्लाई विलाई बिछा के उप मुख्यमंत्री का ये रामलीला की जो कमेटी है, इतनी सशक्त टीम है कि जरा सी देर में कुछ ना कुछ कर देती है। तो उप मुख्यमंत्री आए और नीचे पानी भरा हुआ था, फिर हमने बोर्ड लगा के बढ़िया तरीके से मैटिंग करके तो वो कार्यक्रम हुआ। चुनौती आती है, चुनौती कई तरह की आती है, समस्या कई तरह की आती है। जैसे परमिशन लेने में ही 1-1.5 महीना लग जाता है, कभी किसी की परमिशन, कभी किसी की परमिशन, ठीक है जी। दूसरा तो जैसे GST का, अब GST का ये अपने घर के लिए तो कुछ पैसा तो कमाने निस्वार्थ भाव से सब कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा जो पैसा भरना पड़ता है हमको नहीं भरना चाहिए, हमें फ्री में मिलना चाहिए सारी सेवा। ये बीजेपी का शासन होते हुए भी हम इनका भुगत भोगी हैं, इनको पैसा दे रहे हैं। हाँ, आपके एक बात से मुझे एक सवाल आया कि यहाँ जितनी भी चीजें कराई जा रही हैं, तो आप लोगों को आर्थिक सहायता कौन प्रदान कर रहा है? आर्थिक सहायता पूरे क्षेत्र से हमको मिलती है और हम 4 दिन में कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जितना भी पैसा हमारा लगता है वो 4 दिन में पूरा हो जाता है। चेहरों को पैसा मिलता है, सब कोई कितना दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, ये नहीं है हर गेट पर गए हम रसीद कटवा रहे हैं, ऐसा नहीं। पैसे होने के बाद यहाँ पर हम किसी की रसीद नहीं काटते, ठीक है। स्पॉन्सर भी हैं हमारे, बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, तो वो भी सहायता हमारी करें, ठीक है जी। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पर जो कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं वो किस जगह से आए हैं, उनको कितना अनुभव है इस क्षेत्र में प्रस्तुति देने का? अच्छा, यहाँ तो उनको 19 साल ही हो गए करते हुए, ठीक है। बाकी मुरादाबाद से, रुद्रपुर से, उत्तराखंड से, हल्द्वानी से, काशीपुर से कलाकार यहाँ पर आते हैं। कलाकार जो है ना, कुछ पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ बेचारे पर लोग चले जाते हैं, सभी तो होता है। 19 साल हो गए, तो हमारे बीच से काफी कलाकार चले गए, ठीक है, और अच्छे कलाकार चले गए। ये ईश्वरीय ही बात है, बस मैं से बताऊँ आपको, ठीक है। तो उनकी जगह फिर दूसरे आ जाते हैं, और मतलब आधे पुराने और आधे ऐसे चलता रहता है। अच्छा सर, जो ये कलाकार आते हैं तो जितने दिनों के लिए प्रस्तुति देनी होती है उसके लिए वो यहीं पर ही रुकते हैं या फिर? नहीं, यहीं रहते हैं, जाते कहीं नहीं। ये घर से आगे तैयारी नहीं हो पाएगी, तो ये बड़े जिम्मेवारी का कार्य होता है। घर पर रह कर, घर से आया, कोई बात होगी जाम ही लग गया, तैयारी कैसे करेगा, वो नहीं चलता है। कलाकार को चाहे नजदीक का भी हो, रहना वहीं पड़ेगा। तो उनको हर एक तरीके की सुविधाएं आप लोगों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका हमारे चैनल पर आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।